और जय जगन्नाथ जी की सेवा में पुरी में प्रसाद की योजना में 50 करोड़ रुपए भारत सरकार यहाँ के विकास के लिए दे रही है। इसको भी सरकार बदलने का मतलब क्या है कि 40 साल बाद रत्ना भंडार जो जिस पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ था, वह रत्ना भंडार को खोला गया है और भगवान जगन्नाथ को जो आशीर्वाद भगवान का उनका प्रसाद है, उसका सही मूल्यांकन करने का काम अब शुरू। और ये जो रोने धोने वाले लोग हैं ना, इनको रोने धोने दिया जाए। ये रोते ही रहेंगे, इनसे कुछ नहीं होने वाला है। इन्होंने कोई विकास का काम नहीं किया, बल्कि विकास के काम में अड़ंगे डालने का काम इन्होंने किया कि उड़ीसा को कभी भी दूसरे दृष्टि से नहीं देखा गया, हमेशा उसको साफ सफलता देने का काम किया। आपको जानकर के खुशी होगी कि उड़ीसा को पिछले 10 सालों में टैक्स के डिवोल्यूशन में 3.2 लाख करोड़ रुपए दिए गए। 3.2 लाख करोड़। कभी मोदी जी ने नहीं सोचा कि ये बीजू जनता दल पार्टी है, ये बीजू पटनायक और नवीन पटनायक की पार्टी है। नहीं, उड़ीसा की जनता हमारी है और उड़ीसा की जनता के लिए अगर दिल्ली में बैठने का हमें मौका मिला है तो हम उड़ीसा की जनता की सेवा करेंगे और इस मंत्र को लेकर के। और उसी तरीके से 1.7 लाख करोड़ आपको ग्रांट इन एड दिया गया और विकास किया गया। मुझे खुशी है कि आज धर्मेंद्र प्रधान जी के इलाके में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM संबलपुर, उसका आज परमानेंट कैंपस वहां पर खड़ा हो गया है और उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। स्मार्ट सिटी में भुवनेश्वर राउरकेला लगभग 2000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। और आपके यहां जो नेशनल हाईवे बना है, एक बात बता दूं कि लगभग 80,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे देश में बना और 4,300 किलोमीटर उड़ीसा में बना है। 4,300। और अब विशाखापट्टनम रायपुर ये जो ग्रीन फील्ड कॉरिडोर बन रहा है, इससे उड़ीसा को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। यह भी हमको ध्यान रखना। आपके यहां झारसुंगा और हमारे जयपुर और राउरकेला और उत्केला, इस सारी जगहों में एयरपोर्ट बनने का काम हुआ है। और जय जगन्नाथ जी की सेवा में पुरी में प्रसाद की योजना में 50 करोड़ रुपए भारत सरकार यहाँ के विकास के लिए दे रही है। इसको भी हम यह भी जानते हैं कि गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, किसान, महिला, इनको भी ताकत देने का काम किया है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया और उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमें मालूम है आज सरकार बदली है और सरकार बदलने का फायदा क्या हुआ है। पहले तो भगवान जगन्नाथ के 4 द्वार खुल गए। सरकार बदलने का मतलब क्या है कि 40 साल बाद रत्ना भंडार जो जिस पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ था, वह रत्ना भंडार को खोला गया है और भगवान जगन्नाथ को जो आशीर्वाद भगवान का उनका प्रसाद है, उसका सही मूल्यांकन करने का काम अब शुरू। और इसी के साथ साथ मैं यह भी बताना चाहता हूं कि चाहे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो, आपके हमारे यहां उड़ीसा में 3 करोड़ 20 लाख लोगों को अन्न दिया जा रहा है, यह हमको याद रखना। उसी तरीके से किसान सम्मान निधि, उसको भी रोकने का प्रयास हुआ था और आज मोहन मांझी जी आ गए हैं। किसान सम्मान निधि में बराबर की दृष्टि से आगे बढ़ने का आपको मौका मिला। उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना में 30 लाख मकान उड़ीसा में बने हैं और अभी प्रधानमंत्री मोदी जी 3 करोड़ घर और बनाएंगे और उसमें भी उड़ीसा का हिस्सा होगा, यह भी याद रखें। मित्रों, मैं बार बार सुनाता हूं, आज भी रुक नहीं रहा हूं, रोका नहीं जाता है क्योंकि आपको बताना चाहता हूं। और ये जितने पुराने लोग हैं ना, देवी सिंह देव साहब, जुएल ओरांव जी, विजन पांडा जी भी, मोहन मांझी जी भी, सब लंबे समय से, मनमोहन श्यामल लंबे समय तक मंत्री रहे उड़ीसा में, धर्मेंद्र प्रधान, इन सब से पूछो, मुझसे भी पूछो। 1993 में जब हम आवास योजना, हमारे भरतहरि मेहताब जी बैठे, इनसे भी पूछो आप। 1993 में हम जब आवास की बात करते थे
तो हमारा बीडीओ हमको बताता था कि आपको खुशखबरी सुनानी है, एक पंचायत में 2 इंदिरा आवास योजना मिली है, बताइए किसको दें। और मैं कहता था 1 अनार 100 बीमार। बीडीओ साहब ये आप ही रख लो, आप ही बांट देना, मैं तो 2 को नहीं बांट सकूंगा। आज बताइए एक पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना में 50-50 मकान बने हैं कि नहीं बने? बने हैं कि नहीं बने? 4 करोड़ घर बने, 4 करोड़। और आपके यहां 30 लाख घर बने और 3 करोड़ में और घर बनेंगे। ये भी आपको याद रखना चाहिए, ये भी आपको समझ लेना चाहिए। मैं यहां ये भी बताना चाहता हूं कि ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बन रहे हैं, इसके आधे से ज्यादा का मालिकाना हक बहनों को मिल रहा है, महिला सशक्तिकरण हो रहा है, ये भी हमको ध्यान रखना। और अभी प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री मुफ्त सूर्य घर योजना की कार्यक्रम चलाया है। हर एक घर को आप ऑनलाइन जाओ, वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन कराओ, आपको 75,000 रुपए का सहायता मिलेगी और आपके ऊपर आपके घर पे सोलर पैनल लगेगा और आपकी बिजली आपके खर्चे के लिए मुफ्त हो जाएगी और बची हुई बिजली सरकार खरीद लेगी और उसका भी आपको पैसा मिलेगा। यानी आम के आम गुठली के दाम, ये कार्यक्रम होने वाला है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, और मोहन मांझी जी स्कीम को बहुत तेजी से लागू कर रहे हैं, आप सब इसका फायदा उठाइए, गांव-गांव में बताइए कि तुम्हारी बिजली मुफ्त हो जाएगी, ये 100 यूनिट मुफ्त होगी, ये गरीब के लिए मुफ्त होगी, ऐसा नहीं। जो सोलर पैनल लगाएगा उसकी बिजली अपने आप मुफ्त हो जाएगी और जो बिजली वो कमाएगा उसको पैसा का भुगतान हो जाएगा। इस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है। आयुष्मान भारत में अब प्रयास है और ये जिम्मेवारी प्रधानमंत्री जी ने मुझे ही दी है कि 70 साल से ऊपर के जो भी बुजुर्ग हैं, बहन हैं, किसी भी जाति के, किसी भी इलाके के, किसी भी मजहब के और किसी भी आमदनी के, गरीब हो या अमीर, सबको आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए का सालाना हेल्थ कार्ड मिले। बोलो ये बदलता भारत है कि नहीं है? जरा जोर से बोलो भैया, बदलता भारत है कि नहीं है? और इसीलिए मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि हर स्कीम को लेकर के आगे बढ़ाने का काम भारत के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं और मोहन जी को पूरा ताकत दी गई है। केवी सिंह देव साहब जी को, फरीदा जी को, सब लोग मिलकर के इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। इस खुशहाल मौसम में, इस खुशहाल मौके पर मुझे आप सब लोगों को बोलने का मौका मिला, संबोधित करने का मौका मिला। मैं समझता हूं आप और हम बड़े भाग्यशाली हैं। देखिए 5-5 पीढ़ियों ने अपने आप को खपा दिया, सिर्फ कभी जमानत बचाने के लिए, कभी एमएलए बनने के लिए, कभी इलाके में हम वार्ड मेंबर जीत जाएं इसके लिए। आज आप वो खुशनसीब लोग हो जो अपनी आंखों से देख रहे हो कि आपका मुख्यमंत्री, आपका उप मुख्यमंत्री, आपकी उप मुख्यमंत्री, आपकी सरकार और 21 में से 20 सांसद और 78 विधायक की सरकार आप अपनी आंखों से देख रहे हो, यह आपको मौका मिला। और इसीलिए मैं चाहूंगा इस समय का सदुपयोग किया जाए और ये जो रोने धोने वाले लोग हैं ना, इनको रोने धोने दिया जाए। ये रोते ही रहेंगे, इनसे कुछ नहीं होने वाला है। इन्होंने कोई विकास का काम नहीं किया, बल्कि विकास के काम में अड़ंगे डालने का काम इन्होंने किया। और इसलिए ये याद रहे, और कांग्रेस पार्टी को भी हम बता देना चाहते हैं, आपको विपक्षी मिली है, आप विपक्षी करिए, आपको हमारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन याद रखिए कि लंबे समय हम विपक्ष में रहे हैं, हमें मालूम है कि विपक्ष की कितनी ताकत आपके पास है और आप कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। समय बताएगा, लेकिन यह हम एक लंबे काम के लिए चले हैं। हमने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारा लक्ष्य साफ है कि 2047 में हमको इसको विकसित भारत बनाना है, और विकसित भारत बनाना है तो हमको अपने आप को खपाना है और जनता की सेवा में लगाना है, उसको आगे बढ़ाना है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस काम को आगे बढ़ाएंगे। आपने मेरी बात बड़ी शांति से सुनी है,
इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उड़िया, जय उड़ीसा।